केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर शहर विधायक और कोल विधायक ने केंद्र सरकार के द्वारा शहर को दी गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर अलीगढ़ शहर को केंद्र सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं दी गई थी, उन परियोजना का व्याख्यान प्रेस वार्ता कर शहर विधायक एवं कोल विधायक ने जनता के बीच रखा। विधायकों का कहना था कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जनता को जो लाभ मिला है, उनकी जानकारी जनता को होनी चाहिए, जिससे शहर की जनता को पता चल सके कि केंद्र सरकार के द्वारा जनता के हित में किन किन परियोजना का लोकार्पण किया गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ शहर का है, जहां शहर विधायक मुक्त संजीव राजा एवं कोल विधायक अनिल पाराशर के द्वारा प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के द्वारा जिले में दी गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विधायकों ने बताया कि जनता के हित में सरकार के द्वारा बहुत सी परियोजनाएं चलाई गई थी, जो कि सफल भी हुई और उनका लाभ आज तक जनता को मिल रहा है। शहर को विश्वविद्यालय एवं डिफेंस कॉरिडोर का लोकार्पण भाजपा सरकार के द्वारा किया गया, जिसका आने वाले समय में जिले की जनता को रोजगार के साथ साथ शिक्षा का भी लाभ मिल सकेगा। शहर के बीचों बीच स्थित गिलहराज जी प्राचीन मंदिर का सौंदर्यीकरण भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर को पर्यटक के नजरिए से भी देखा जाएगा। विधायक ने बताया कि शहर में अब तक जितने भी कार्य भाजपा सरकार के द्वारा किए गए हैं, आज तक किसी भी सरकार में इतने कार्य नहीं किए गए। प्रेस वार्ता में शहर के सभी भाजपा जनप्रतिनिधि शामिल रहे। हमारे माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। कितना काम मानती हैं आप 9 साल में? 9 साल में इतने कार्य हुए हैं जिनकी गिनती कराना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि अब पहली प्राथमिकता और आपकी और आपके मेन जो सांसद हैं, इनकी क्या होनी चाहिए? हमारी प्राथमिकता शहर में अपनी विधानसभा में सुधार लाने की है कि हम अपने शहर को अधिक से अधिक सुंदर बनाएं और जहां जो भी कमियां हैं उनको दूर करें। सड़कें खस्ता हाल हैं, गड्ढे हो रहे हैं, कैसे आप क्या मानती हैं? उनमें भी आप आगे निर्माण करें? हाँ, उनका निर्माण होगा। हमारे मेयर जी, सांसद जी, भाई साहब सब मिल करके शहर का सुधार करें। सांसद में तो आरोप लग रहा है सड़क को। ऐसा है, राजनीति में जनप्रतिनिधियों पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये सब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या स्मार्ट के कार्यों में ठेके के लेन देन और सबके लिए कार्य हो रहे हैं? जय माता। क्या ऐसा कार्य हो रहा है जिसके लिए आरोप लगे जा रहे हैं? जय माता दी। क्या राजनीति पर असर पड़ेगा ऐसा आरोप? राजनीति से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा विधायक जी, हमारे केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे किए हैं और प्रदेश की योगी जी की सरकार का 6 वर्ष का शासन लगभग पूरा हुआ है। आप सबके सहयोग से हम सब लोगों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसमें मीडिया का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा और निश्चित रूप से आपको बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि जनता की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएँ थी, जनता के कल्याण के लिए जो भी मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, उसको आप सबके माध्यम से धरातल तक पहुँचाने में हम लोग सफल हुए। उसी के क्रम में 9 वर्ष की कोल विधानसभा की उपलब्धियों को लेकर जो पिछले 6 वर्ष में योगी जी के आशीर्वाद से, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के आशीर्वाद से कोल विधानसभा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए, उन विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जन कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे हमारा किसानों के लिए सिंचाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम सब ने जो उपलब्धियां मोदी और योगी जी की सरकार में जो भी प्रस्तुत कर पाए, उस सबको आपके माध्यम से और अधिक नीचे के पायदान तक हमारी उपलब्धियां पहुँचें और जो वंचित अभी भी वर्ग जो हमारा उपलब्धियों से रहा है, उसको और अधिक उपलब्धियां मिलें। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ऐसे उद्देश्य के साथ आप सबसे एक मिलकर इन सब चीज़ों को धरातल पर पहुँचाने के लिए आज बातचीत की, उसके लिए आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम मोदी जी और योगी जी की आने वाले समय के लिए आपके द्वारा किस तरह के प्रस्ताव भेजे? मोदी और योगी जी की नीतियाँ आगे आने वाले समय में और भी प्रभावी तरीके से जनता के कल्याण के लिए काम करें। ऐसे आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहे और जो अब तक मार्गदर्शन मिला उसके लिए धन्यवाद भी दूंगा आप सबको कि मोदी जी ने जो भी ऐतिहासिक काम किया, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग उसमें रहा। योगी जी ने जो भी प्रदेश की सरकार के लिए, अपने अलीगढ़ के विकास के लिए काम किया, उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और मैं तो विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कोल विधानसभा क्षेत्र, जिसमें मंडल का
केंद्र भी है, मंडल की कमिश्नर भी आती है, जिला मुख्यालय भी इसमें आता है। उसके अंतर्गत लगभग पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश और केंद्र के द्वारा लगभग 1500 करोड़ का काम यहाँ पर हुआ अब तक। इसके अलावा अनेकों और ऐसे काम हुए होंगे, हाईवे वगैरह का काम इसमें नहीं जोड़ रहा, जितने भी बड़े बड़े काम उसको नहीं जोड़ रहा, लेकिन वो सब काम आपके बिना सहयोग के नहीं हो सकते थे। उन सब कामों में आपके सहयोग से सफलता मिली। आगे हम सबको भी आपके बेहतर निर्देशन में, बेहतर मार्गदर्शन में हम सब लोग और बेहतरी से काम कर सके, ऐसी मैं कामना करना चाहूँगा। विधायक जी, आपने संबोधन के दौरान विधायक जी शहबाजपुर नहीं है, आप दोबारा जाइए शहबाजपुर में, अभी भी वहाँ काम चल रहा है डेवलपमेंट का, वो आप भूल रहे हैं। सीहोर गांव था, पिछले 2 साल पुरानी घटना बता रहे थे। रोड बनी थी, रोड का एक क्रॉसिंग होता है, उस क्रॉसिंग पुलिया पे पानी रुका हुआ था, उस पानी को जाके मैंने खुद दूर कराया। आज आप देखेंगे तो सीहोर गांव हो या शहबाजपुर गांव हो, सबसे बेहतर स्थिति में गांव मिलेंगे। मेरा आपसे आग्रह, एक बार जाके देखिए और कहीं कोई कमी है तो मुझे दोबारा बताइए। शहर में इलेक्ट्रिक बस चल गई है, लेकिन बसों के लिए कोई स्टॉप अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आगे समय में आने वाले में किस तरह देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से, अलीगढ़ के माध्यम से अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला, और निश्चित रूप से चाहे वो मडराग तक की बसें हो, हमने हनुमान चौकी तक आगे बढ़वाई। आपके मथुरा रोड पर ये जो बसें हैं वो आगे तक इगलास की सीमा तक गई, पनेठी तक हमने बसें भेजी। उसमें और जो मार्गदर्शन होगा, जो भी स्टॉपेज हमें चाहिएंगे, हमें बढ़ाना होगा स्टॉपेज, उस स्टॉपेज को बढ़ाएंगे और जनता के लिए बेहतर एक बस सर्विस मिले, स्मार्ट सिटी के माध्यम से बेहतर बस सेवा मिले, एक कम्युनिटी ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और अधिक धरातल पर उसको उतारने का काम करें। इसका इलेक्शन करीब है, क्या पार्टी ने मौका दिया तो क्या सांसद का चुनाव भी आप लड़ेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ पार्टी का। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा मेरी महत्वाकांक्षा इस बारे में नहीं है। पार्टी का सिपाही होने के नाते जो पार्टी मुझसे काम सौंपेगी, उस काम को जिम्मेदारी से पूरा निर्वहन करूँगा। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।